बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक रफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो करते हैं जी आज के इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको आज इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज़ आपको किस तरह से प्रोवाइड की है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको ड्यूरिंग वीडियो भी काफ़ी अच्छी सी इसमें टिप्स आपको देता रहूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्लान की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाली मेन साइज के। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 45 फीट बाई 52 फीट, यानी 45 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी। इसकी विड्थ आ जाएगी हमारे पास और 52 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो अगर आपके पास ये 52 की बजाय 50 भी है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर बना सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से शुरू करते हैं स्टार्ट। बहरहाल आपको इसमें 3 अदर बेडरूम मिलने वाले हैं और तीनों बेडरूम के साइज बहुत अच्छे और बेहतरीन आपको मिलेंगे इसमें। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट आ जाएगा आपका तकरीबन 15 फीट वाइड का, लेकिन अगर आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्च मिलने वाला है तो आप इसमें कम से कम 15 फीट का गेट लाजमी रखें। इसके अलावा हमारे पास साइडों पे आ जाएंगे 2 अदर कॉलम जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे और साइडों पे हमारे पास आ जाएगी इसमें छोटी सी बाउंड्री वाल। तो बहुत ही अच्छा सा आपको इसमें घर का एलिवेशन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि पूरी लग्जरी सा आपको इसमें घर का एलिवेशन आपको बाहर से नजर आएगा। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर कार पोर्च जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां इजिली पार्क हो जाएंगी। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 17 फीट बाय 17 फीट का ही। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी एग्जैक्ट इधर से लेके इधर तक की, और 17 फीट हमारे पास ये लंबाई रुखा जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा कुछ इधर से लेके इधर तक का। जबकि इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा है तो हमारे पास कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस या किसी और पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि ले जाएगी आपको आपके फ्रंट लॉन में। आपको इसमें एक छोटा सा लॉन भी मिल जाएगा जिसमें आप अपने ग्रास वगैरह या छोटी मोटी प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 26 फीट बाय 6 फीट, यानी 26 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का और 6 फीट हमें मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो घर के इस प्लान में आपको छोटे से लॉन का भी टच देखने को मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास 2 अदर स्टेप के बाद मिल जाएगी राइट साइड पे मेन एंट्रेंस। डबल डोर मिल जाएगा जो कि आपको ले जाएगा आपके स्टेयर हॉल एरिया में। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा इसमें एक स्टेयर हॉल एरिया जिसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर स्पाइरल सी सर्कल सी आपको इसमें स्टेयर मिल जाएंगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसकी जगह सिंपल वाली स्टेयर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको ये मुकम्मल तौर पर स्क्वायर कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 11 फीट बाय 15 फीट का। 10 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो इसके साथ ही हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएगी एक कर्वी सी विंडो जो कि कुछ इस तरह की करके आ जाएगी जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। और इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक अदर डोर और जो ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए इस वाले ड्राइंग रूम में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुखा जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें आपको मिल जाएगी 2 अदर विंडो। एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले लॉन में, जबकि एक अदर विंडो ओपन होने वाली है बैक्स पे ऊपर में जिसको हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप इस वाले ड्राइंग रूम के लिए बात देना चाहते हैं तो इस वाली जगह पे एक अदर छोटा सा बात भी दे सकते हैं जिससे आपके इस वाले ड्राइंग वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। बहरहाल अगर आप ये वाले स्टेयर की जगह दूसरी वाले स्टेयर भी बना लेते हैं तो इसके नीचे भी एक अदर आपका बात एडजस्ट हो सकता है इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। इसके साथ ही आप जैसे ही लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्लाइडिंग डोर, यानी कि आपको कुछ ओपन मिल जाएगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें एक टीवी लॉन्च सिटिंग एरिया मिल जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 12 फीट 6 इंच। 16 फीट हमारे पास चौड़ाई में आने वाला है जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12.5 फीट हमारे पास ये आ जाएगा लंबाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं, अपनी इसमें सिटिंग अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास इसी के सामने आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम और इसको डोर मिलेगा इधर वाली साइड पे। तो इसका साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 13.5 फीट बाय 13 फीट। 13.5 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 13 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो काफी अच्छे साइज का आपको नंबर 1 पे बेडरूम देखने को मिल जाएगा। जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड की है इसमें 2 अदर विंडो। एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इधर साइड पे, जबकि 2 छोटी छोटी सी विंडोज आ जाएंगी आपकी इस वाली दीवार में।
इसके साथ ही आपके पास आ जाएगा इसमें एक वार्डरोब अलमारी वगैरह एडजस्ट की गई है बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से। इसकी ओपनिंग हो जाएगी आपकी इस वाले बेडरूम में। तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 6.5 फीट का। 6 फीट की हमारे पास इसमें चौड़ाई में आ जाएगा और 6.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन के लिए आपका एक वेंटिलेटर इस वाली पैसेज में ही ओपन हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक 3 फीट वाइड का पैसेज। दूसरी तरफ आते हैं तो इसी लाउंज के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का किचन, और इस किचन को रखा है हमने एक आर्च दे के ओपन। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा डोर भी लगा सकते हैं, या आप इसको मुकम्मल तौर पर ओपन स्लैब करके ओपन भी कर सकते हैं। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 9 फीट बाय 9.5 फीट का। 9 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 9.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है इसमें एक ओपन, और इस ओपन का साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 3 फीट। 9 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास ये वाला किचन आ गया, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले ड्राइंग रूम की विंडो, इस वाले टीवी लाउंज के लिए विंडो और इस वाले किचन के लिए विंडो दे दी गई है, यानी कि इन तमाम चीज़ों को आपको वेंटिलेशन इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप इसमें इंट्रेंस भी करना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से इसमें इंट्रेंस भी इजीली कर सकेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस वाले ओपन को इधर वाली साइड पर भी लेके आ सकते हैं। इससे आपके पीछे वाले बेडरूम को एक अदद बड़ी सारी विंडो मिल जाएगी इस वाले ओपन में। इसके साथ ही हमारे पास बैक साइड पे आ जाएंगे मजीद 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ देखने को मिल जाएंगे। जबकि सेंटर में हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदद लॉबी, जिसमें आपके दोनों बेडरूम के डोर ओपन हो जाएंगे। तो इस वाली लॉबी का साइज को देखा जाए तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 6 फीट 9 इंच हमारे पास आ जाएगा ये चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 5 फीट ये हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी दोनों डोर ओपन हो जाएंगे, यानी कि आपकी हर चीज़ इसमें आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राइट साइड वाले बेडरूम को। तो इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 12.5 फीट बाई तकरीबन 17 फीट का। 12 फीट 6 इंच हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट 9 इंच हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड की है एक विंडो, जो कि आ जाएगी कुछ इस वाली साइड पे। तो इसकी मदद से आपको अंदर रोशनी और हवा वगैरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप इसमें मजीद वेंटिलेशन लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इस वाले ओपन को इधर वाले साइड पे ले आएंगे तो आपकी एक बड़ी विंडो भी इसमें ओपन हो सकती है। इसके साथ ही हमारे पास पहले वाले बेडरूम की तरह इसमें मिल जाएगी एक छोटी सी वार्डरोब, अलमारी मिल जाएगी, ड्रेसिंग मिल जाएगी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके बाथ की तरफ। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय 5 फीट। ये 8 फीट हमारे पास आ जाएगा लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसको डोर मिलेगा इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद बाथ, और इस वाले बाथ का डोर मिल जाएगा आपको इधर साइड पे। उसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 7 फीट। 6 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ भी दूसरे बेडरूम की तरह एक अदद वार्डरोब अलमारी वगैरह मिल जाएगी, जो कि इस वाले बेडरूम में ओपन हो जाएगी। तो देखा जाए तो आपको एक 3 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा बैक साइड पे, और इसके साथ साथ हमारे पास लेफ्ट साइड में भी एक पैसेज देखने को मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3 फीट वाइड का। तो इसमें आपकी तमाम विंडोज और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा आपका सीवरेज का प्लानिंग भी इसी में ही हो जाएगी, यानी कि इधर से अगर स्टार्ट करेंगे आप अपने सीवर पाइप को, तो इधर से जाता हुआ ये आगे की तरफ इस वाले कारपोर्च में ओपन हो जाएगा। तो चलिए जी दोस्तों, आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों, 45 बाय 52 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। तो इसमें आप जैसे ही मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्ट, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी अंदर की तरफ। राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, इसमें आप अपना छोटा मोटा ग्रास वगैरह और प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे 2 अदर स्टेप के बाद मेन डोर। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा, जो कि ले जाएगा आपको स्टेयर हाल एरिया में। इसमें मिल जाएंगी आपको स्टेयर, सर्कल से आपको इसमें स्टेयर मिल जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का ड्राइंग रूम, जिसमें आपके गेस्ट वगैरह स्टे कर सकेंगे। साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद स्लाइडिंग डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें सिंपल डोर भी लगा सकते हैं। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे, सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इस घर का किचन और ड्राइंग के सेंटर में आ जाएगा एक अदद ओपन। अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदद डोर दे सकते हैं इधर साइड पे, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर से इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए।
इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग, जबकि बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदर मजीद बेडरूम और दोनों बेडरूम में आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जबकि बैक साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी एक अदर पैसेज जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड की, और ये पैसेज आपकी पाइल हाउस को भी किसी ना किसी हद तक फॉलो करती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छे से घरों के आइडियाज़ दिए जाते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।